नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मैं अभी फ्री बैठी थी और टीवी देख रही थी। और टीवी में स्वाभाविक है, न्यूज़ भी देखते हैं, ब्लॉग भी देखते हैं, सब चीज़ें देखते हैं। तो न्यूज़ में वो अभी एक चल रहा है, दिल्ली वाला कांड। दिल्ली में एक लड़की को मार दिया, मुस्लिम लड़के ने मार दिया। नेचुरली ये अच्छी बात नहीं है। ये हम लोग तो मतलब एक हमारे हाथ से कम हिट वगैरह तो छिड़क देते हैं। देखो, झूठ नहीं बोलती है ना, हिट छिड़क के तो मार देते हैं किसी को, लेकिन ऐसे पैर के नीचे ऐसे ऐसे करके हम नहीं मारते किसी को। कोशिश भी नहीं करते हैं ऐसा करने की। और जहाँ तक आप समझते हैं ये क्या कहते हैं, कॉकरोच आ जाते हैं, वो ऐसे कान खजूरे लटे कुछ ऐसी आ जाती हैं, तो फिर वही पेट छिड़कते हैं, मच्छर मारते हैं। तो भी हत्या तो ये वाली छोटी मोटी जीव हत्या तो हम लोग भी करते हैं हिट के जरिए, है ना, लेकिन ऐसे नहीं करते। तो अभी जो दिल्ली में कांड हुआ, लव जिहाद भी बोल रहे हैं जिसको। अब असलियत तो देखे, जिसने मारा है वो जाने, जो मरी है वो जाने, बाकी तीसरा आदमी भगवान, कौन जानेगा? कोई नहीं जान सकता बाकी तो, है ना। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण? हम तो जो टीवी में न्यूज़ देखते हैं, हम तो केवल उस बारे में ही बात करते हैं। उस न्यूज़ में हम जो देख रहे हैं, उनके मम्मी को कुछ पता नहीं है, पापा को कुछ पता नहीं है, लड़की का क्या है, ये अब सबके घर के अपने अपने मैटर हैं। आजकल दुनिया भी इतनी एडवांस हो गई है। पहले तो अगर आपके घर में रात के 8 बजे तक लड़की घर में नहीं घुसी तो बाल में खड़े हो जाते थे, क्यों नहीं आई लड़की घर में, क्या टेंशन हो गई, क्या बात है, कहाँ गई, होता है। आजकल तो वही देखो, पार्टियां भी होती हैं, ये भी होती हैं, सब कुछ चलता रहता है। तो इन चीज़ों में हम लोग ध्यान नहीं देते इतना। आजकल हो गई लेट हो गई होगी, आजकल बर्थडे पार्टियां हैं, ये पार्टियां वो पार्टियां। अब जो सोशल चीज़ें इतनी चल गई हैं, तो आप इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अभी अभी मैं वो ब्लॉग देख रही थी, और ब्लॉग देखती हूँ, काम नहीं होता है तो ब्लॉग भी देखती हूँ। मेरा ब्लॉग आप लोग देखो या ना देखो, मैं तो देखती हूँ। और उसी में से एक हैं पारस ठकराल हैं, सौरभ जोशी हैं, आशीष विद्यार्थी हैं, और भी कई लोग हैं, मतलब संभावना सेठ है, भारती है, सबके जो जो हमको ठीक लगते हैं ना। कईयों के जो घूमने वाले वो होते हैं, यात्राओं पे जाते हैं, उनके भी ब्लॉग देखते हैं हम लोग। काफ़ी सारे ब्लॉग देखते रहते हैं, अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है। एक हमारी एज वालों का तो ज़्यादा देखिए, प्रवचन वचन तो मैं थोड़ा कम सुनती हूँ। क्यों? कारण प्रवचन सुनने से क्या होता है, आप उन सारी चीज़ों को अमल में तो लेते नहीं हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी खुद की बता रही हूँ कि आपने प्रवचन में 50 चीज़ें आपको बताते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो। रियलिटी ये है कि हम किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते। अगर वो लोग 100 चीज़ें बताएंगे तो हम 10 चीज़ भी फॉलो नहीं कर पाते, और दूसरी वो खुद भी कहाँ पूरा फॉलो कर पाते हैं। सबके साथ अपनी अपनी ज़िंदगी हैं, ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, समस्याएं जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग तो सबका वो क्या कहते हैं उसको, फॉलो नहीं कर सकते, या उन चीज़ों को नहीं अपना सकते। तो मैं अभी मुद्दे पे आती हूँ। मुद्दा मेरा ये था आज का, जो मैं जिन जिन के ब्लॉग देखती हूँ, एक कभी आशीष विद्यार्थी का देखती थी कभी कभी, और ये एक अभी पारस ठकराल का, सौरभ जोशी का, बताया ना मैंने आपको। अब आप बताइए, ये है पारस ठकराल। अब आप लोग तो अगर नहीं देखते होंगे ब्लॉग तो नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं देखती थी इनका ब्लॉग। तो इनका ब्लॉग देखने से क्या है, ये इनका फेस सही सही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं। तो पारस ठकराल ब्लॉग देखती हूँ मैं, और उनको, उनकी बहन, उनकी माँ, उनके पिताजी, उनका बेटा, उनकी बहन,
अब सबको देखते हैं तो सबको ही जानते हैं ना अपन लोग तो देख रहे थे, बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली लग रही थी। लव मैरिज हुई है इनकी, लव मैरिज करी थी दोनों ने, अच्छा बड़ा बहुत बड़ा दिल्ली में शानदार इन्होंने रिसेप्शन भी दिया था। तो अभी अभी जस्ट थोड़े दिनों पहले इनकी बहन की भी शादी हुई थी, तो बहन का भी अभी देखा था हमने, बहुत हाई फाई शादी हुई थी। सब कुछ ठीक है, ठीक चल रहा था, अच्छा चल रहा था। और अपन भी क्या है, क्या कहते हैं उसको, जो अपन प्राणी हैं, एक दूसरे को देख के ही अच्छा लगता है कि चलो ये खुश है। इनको देख देख के तो हम लोगों ने भी ब्लॉग बनाने चालू कर दिए, सौरभ जोशी को, इनको देख के, कई लोगों को देख के, है ना। कोई बात नहीं। अब इनकी लव मैरिज हुई है, और लव मैरिज में किस्सा ये है कि पहले कई लोग इनके ऊपर कमेंट करते थे कि भाई आपकी वाइफ ये काम नहीं करती है, आपकी वाइफ ये काम नहीं करती है, आपकी मदर दिन भर लगी रहती है, आपकी बहन दिन भर लगी रहती है। तो परिवार को बचाना नेचुरली एक प्रकृति होती है सबकी, कम से कम लड़कों को तो बचाना ही पड़ता है। और 98% ही कह दो कि लड़के ज़्यादातर अपनी वाइफ को ही सही समझते हैं, ऐसा होता है। और स्वाभाविक है कि जिसके साथ आप दिन रात रहोगे उसी को सही समझोगे। हम दूसरे को तो सही समझ नहीं सकते ना, और दूसरा ना इतनी तरीके से आपको समझा सकता है ना बता सकता है। तो लेकिन जो लोग देखते थे वो तो कमेंट करते थे ना कि भाई माँ दिन भर काम करती है, बहन दिन भर काम करती है, पिताजी दिन भर काम करते हैं, ये भी लोग देखते थे। तो इनको भी बुरा लगता था उस टाइम, हालांकि ये बात संभाल लेते थे उस टाइम पे। अब इनकी लव मैरिज वाली पत्नी ने, स्नेहा ठकराल इनकी पत्नी, उन्होंने इनके ऊपर केस कर दिया है। ये है पारस ठकराल। अब उन्होंने केस करा है तो एक दूसरे के ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप नेचुरली ये करते ही रहेंगे ना, हो गई इस चीज़ का। तो ये लोग एक दूसरे पे वो उनकी 10 चीज़ें निकालेंगे, ये उनकी निकालेंगे। अभी तक तो दोनों ढाक रहे थे, अब दोनों उघाड़ने में लगे हुए हैं। ऐसा मत करो भाई। लव मैरिज करिए तो लव का मतलब समझो कि लव क्या होता है। अरेंज मैरिज में तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर थोप देते हैं कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, जानते नहीं है नेचर को। लेकिन लव मैरिज का मतलब आप एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो, नेचर को जानते हो, हर तरह की उसकी जो प्रकृति है वो जानते हो। तो अब इतना बवाल क्यों आप सारी दुनिया के सामने उल्टा सीधा आपका वो हो रहा है? नहीं होना चाहिए, चाहे लड़की की तरफ से हो चाहे लड़के की तरफ से हो। पिछता कौन है? माँ बाप बच्चा, लपेटे में पूरा परिवार आता है। आप दोनों को तो पता है कि आप दोनों ने क्या करा है, उसका ये रिजल्ट सामने आ रहा है, लेकिन बाकी लोग तो इसमें शामिल नहीं है। सही है। तो इस चीज़ को समझना है कि लव मैरिज करी है तो निभाओ उसको, एक दूसरे की कमियों को ढाको। हम अरेंज मैरिज में ही कई चीज़ें एक दूसरे की ढाकते हैं, दुनिया के सामने उघाड़ते नहीं हैं। तो फिर लव मैरिज करने का क्या फ़ायदा होगा? न यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम वाला झंझट है, न यहाँ कोई जिहादी कांड है। बहुत अच्छी प्यार वाली लाइफ, प्यार वाली शादी। घर वालों को तो शामिल होना ही पड़ता है बच्चों की खुशी में, लेकिन जब बच्चे दुखी होते हैं तो घर वाले भी दुखी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके घर वाले खुश होते होंगे, भले ही आप उन घर वालों को कई बार गलत साबित कर देते हो, या वो लोग जग हंसाई के कारण चुप रहते हैं, लेकिन घर वाले बहुत कम गलत होते हैं। सबका मुझे पता नहीं, लेकिन कई जगह मैं देखती हूँ घर वाले कम गलत होते हैं, कई जगह नहीं होते होंगे। हर घर की 5 उंगली हमारी है, हमारी 5 उंगली हमारे खुद के शरीर की उंगलियां हैं। हम इन 5 को एक जैसी नहीं कर सकते, तो फिर हम सबके नेचर को, सबकी स्वभाव को कैसे एक कर सकते हैं? तो आज बस इसी बात पे ही मुझे कुछ बात याद आ गई, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर ली जाए। तो ये पारस ठकराल, ये इनकी पत्नी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सबको बता रही है, ये अलग परेशान हो रहे हैं। अच्छा भला ब्लॉगिंग करके लाखों कमा रहे थे। देखिए आपके दिन कभी कभी ऐसे होते हैं, लाखों कमा रहे थे, एक से एक गाड़ियाँ उठा रहे थे,
इवेंट्स में जा रहे थे, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा था। आज आप एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में, अब शायद हो सके आपके कोर्टों के चक्कर भी चालू हो जाए। हो गया सब कुछ बराबर। ईश्वर ने कितने दिन हैं हमारी लाइफ के हमें पता नहीं है, हमें उन्हें अच्छी तरह से निकाल दें। कम से कम पहले तो आदमी बीमारियों से जूझता है, भगवान की दया से आप लोगों को कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो खुश रहें, अच्छी तरह से रहें और अपने बच्चे को देखें। सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं उसको, सबसे बड़ा जो असर जो पड़ता है, इफ़ेक्ट होता है जो बच्चे पे होता है। माँ बाप तो पता है कि इसमें क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, बच्चे में कोई कमी नहीं है। बच्चा पैदा हुआ है, बड़ा होएगा, उसका भी इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन वो भी इफ़ेक्ट होगा, पूरी फैमिली आपकी इफ़ेक्ट होगी। तो प्लीज़, अगर लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, मैरिज मैरिज है, हो गई। अब आप येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से निभाइए उसको। किसी में कोई कमियां हैं तो उसे अवॉइड कीजिए। देखिए, समस्या किसी को आर्थिक होती है, किसी को शारीरिक होती है, किसी को मानसिक होती है, कई तरह की समस्याएं आती है जीवन में, लेकिन हम उन्हें झेलना पड़ेगा और झेलना चाहिए। और एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए। हम ही एक दूसरे को अगर बदनाम करने लगेंगे तो दूसरे तो बदनाम करेंगे ही करेंगे। कोशिश का जहाँ तक हो सके, संदेश तो मैं क्या दूँ किसी को, इतनी बड़ी कोई ना मैं हंसती हूँ ना कुछ हूँ, घर में ही बोल सकती हूँ और घर में ही कह सकती हूँ। चाहे मेरे घर वाले सुने या नहीं सुने, बोलना तो मेरा अधिकार है, बोल सकती हूँ मैं। लेकिन मानना नहीं मानना ये आपकी बात है, आप किस तरीके से उस चीज़ को मानते हैं, नहीं मानते हैं, किसको फॉलो करते हैं, किसको नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर शादी की है तो उसे निभाना सीखिए, और नहीं निभा सकते तो फिर किस काम की आपकी वो लव मैरिज जिसके लपेटे में आपके सारे घर वाले आ गए हैं, सारा आपका परिवार लपेटे में आ गया है। क्या होगा उस परिवार का? अपना बेचारा काम करेगा, आप रोजी रोटी से भी जाते हैं, आपकी परेशानियों से भी जाते हैं, और आखिरी में आपको क्या मिलेगा? उल्टा वो इनकी बहन का घर और बर्बाद करने की धमकी दे रही है। अरे बेचारी, उस बहन ने आपका क्या बिगाड़ा है? उस बहन को भी बर्बाद करने की धमकी दे रही है, वहाँ से बैठ के बच्चे के ऊपर भी केस कर रही है। ये सही होंगे ये मुझे पता नहीं है, वो सही है या नहीं पता है। सोशल मीडिया पे लोगों ने सबको देखा है और सब लोग अपने अपने हिसाब से देखते हैं, और नहीं देखा है तो देखिए आप पारस ठकराल ब्लॉग, आपको पता चल जाएगा कि क्या है कहानी। तो इसलिए मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर शादी आप कर रहे हैं, हो रही है, तो चाहे कमी हो नहीं हो, उसे निभाना सीखिए। इस ज़िंदगी में आप लोग और कुछ नहीं दे सकते। अपने होने वाले बच्चे के लिए या हुए बच्चे के लिए आप लोगों को एक रहना चाहिए। इसलिए मेरी आप लोगों से यही एक तरह की विनती है कि अगर शादी की है तो उसे निभाना सीखिए, कमियों को अवॉइड कीजिए। ये है पारस ठकराल, जिनके बारे में अभी आपसे बात कर रही थी। अभी इनकी पत्नी स्नेहा ठकराल को भी मैं दिखाऊंगी आपको, जो इनके ऊपर केस कर रही है। और ऐसे ही कल में दूसरा मुद्दा जो है आशीष विद्यार्थी, वो भी मेरे थोड़ा दिल को ठीक नहीं लग रहा है, ये मान के चलिए आप। उसके बारे में मैं आपसे चर्चा बाद में करूँगी। ओके, बाय बाय बाय।